everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be discussing file allocation table. तो हाँ यार, अभी हमने ना लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड देखा, ठीक है। हमने देखा उस मेथड से हमने जो हमारी डिस्क है उसका यूटिलाइजेशन तो मैक्सिमम कर लिया था, ठीक है, क्योंकि हमने रैंडमली जो भी हमारे ब्लॉक्स थे फाइल के उन्हें बिना नखरे दिखाए जहां पे भी हमें अपने एम्प्टी ब्लॉक्स मिले डिस्क में हमने सीधा स्टोर कर दिया। बट इस केस में हमारे पास क्या दिक्कत आई कि हमने डेटा स्टोर तो कर दिया, ठीक है, बट हम उस डेटा को ना इजीली बेसिकली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, एक्सेसिबल नहीं था वो डेटा हमें इजीली, हमें पूरा ट्रैवल करना पड़ रहा था अपने सारे ब्लॉक्स पे जब तक हमें अपना रिक्वायर्ड डेटा मिल नहीं जा रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये इशू रिजॉल्व करने के लिए एक फाइल एलोकेशन टेबल का यूज किया, ठीक है। अब फाइल एलोकेशन टेबल में हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना के हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि जो मेरा अगला ब्लॉक है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे मिलने वाला है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, डिस्क में ही जो हमारा ब्लॉक है उसी में ही हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले रहे थे कि हमारा अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा। तो इससे हमारी क्या एक और ये भी दिक्कत हो रही थी ना कि जो मेरा ये हार्ड डिस्क है इसका जो एक ब्लॉक है इसका एक पार्ट तो यही ऑक्यूपाई करने में चला जा रहा था कि ये स्टोर करने में चला जा रहा था कि मेरे को अपना अगला ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब ढंग से बोलूं मैं अगर, तो जो मेरी हार्ड डिस्क की मेमोरी है उसको के जो ब्लॉक्स हैं उसमें से एक ब्लॉक जो है उसकी अगर मैं एक पार्ट देखूं, उस ब्लॉक का एक पार्ट तो यही स्टोर करने में चला जा रहा है ना कि अब अगला ब्लॉक की क्या एड्रेस होगा, उसका एड्रेस स्टोर करने में चला जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं सीधा, और इन ब्लॉक्स की जगह हम उन टेबल में स्टोर करेंगे कि हमें अपना अगला ब्लॉक किस पोजीशन पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये बेसिकली हमारा फाइल एलोकेशन टेबल का एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये मेरे पास फाइल एलोकेशन टेबल है, ठीक है। इस टेबल में मैंने बेसिकली अपने फाइल के ब्लॉक्स जो है उनके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। कैसे स्टोर किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ना एक डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी में जैसे लिंक लिस्ट के केस में हम क्या स्टोर कर रहे थे, स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस और लास्ट ब्लॉक का एड्रेस। यहाँ पर बस हम स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब उस स्टार्टिंग ब्लॉक के एड्रेस से हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो हम डिस्क में जाके देखते हैं कि किस तरह से हमने डिस्क में अपने फाइल ए के ब्लॉक्स को एलोकेट किया है। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है, 3, तो हम थर्ड पोजीशन पे जाके देखेंगे मेरा फर्स्ट ब्लॉक एलोकेट हो गया होगा। अब मेरा फर्स्ट ब्लॉक किसे पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है 9th पोजीशन वाले ब्लॉक पे। तो यहाँ पे क्या है, मेरा सेकंड ब्लॉक एलोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ ये जो मेरा ब्लॉक है वो कौन सी पोजीशन को एलोकेट कर रहा है, 12th पोजीशन को। तो मेरा थर्ड ब्लॉक जो है वो 12th पोजीशन पे एलोकेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरे को हर किसी भी मतलब अगर मेरे को 4th या 5th ब्लॉक को एक्सेस करना है तो मेरे को पहले के ये 3 या 4 ब्लॉक को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तभी मैं अपने रिक्वायर्ड ब्लॉक पे पहुंच पाऊंगी। और ये मेरे को ट्रैवल कहाँ करना पड़ेगा, पूरा डिस्क में जाके जितने भी ब्लॉक्स है हर ब्लॉक पे जाके ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये ताकि हमें डिस्क में जाके ट्रैवल ना करना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया, फाइल एलोकेशन टेबल का यूज किया। फाइल एलोकेशन टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल बना दे रहे हैं जिसमें हमारे जो डिस्क है उसके जो ब्लॉक्स हैं वो एक बेसिकली इंडेक्स की तरह से रहेंगे, और उन इंडेक्स के अगेंस्ट जो नंबर लिखा होगा उस नंबर पे हमें नेक्स्ट ब्लॉक की पोजीशन मिलेगी। कैसे, मतलब क्या बोल रही हूं मैं, बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरा फाइल ए है, फाइल ए अगर मेरा उसका स्टार्टिंग ब्लॉक 3 है, तो इस फाइल एलोकेशन टेबल के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है वो मेरे सेकंड ब्लॉक का एड्रेस है, ठीक है। क्या है वो, मतलब अगर मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस तो अपना डायरेक्टरी से मिल गया, तो मैंने देखा फर्स्ट ब्लॉक तो मेरा चलो ये रहा, थर्ड पोजीशन पे रखा हुआ है, मतलब थर्ड पोजीशन पे रखा हुआ है। अब मैंने जाके देखा थर्ड के अगेंस्ट क्या रखा हुआ है, 9th रखा हुआ है। तो मैं जब 9th पोजीशन पे जाके देखूंगी तो 9th पोजीशन पे मेरे को अपना सेकंड ब्लॉक मिल जाएगा। और अब 9th के अगेंस्ट क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है।
तो 12 बेसिकली क्या बता रहा है कि मेरे को 12th पोजीशन पे जाके अपना थर्ड ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो 12th मेरे को क्या कहाँ मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। उसी तरह से अगर मेरे को फोर्थ ब्लॉक को एक्सेस करना है, फोर्थ ब्लॉक कैसे एक्सेस करूंगी मैं देखूंगी 12th के अगेंस्ट क्या रखा हुआ है, 16 रखा हुआ है, तो मैं बेसिकली 16 पे जाके अपने फोर्थ ब्लॉक को एक्सेस कर लूंगी। ठीक है, फिर फोर्थ ब्लॉक के अगेंस्ट मेरा फिफ्थ ब्लॉक का एड्रेस रखा हुआ है, फिफ्थ ब्लॉक पे मैं गई, कहा फिफ्थ ब्लॉक 10th पोजीशन पे, तो मैं 10th पे गई, वहां पे मेरे को क्या मिला, -1। -1 बेसिकली क्या बताता है, एंड ऑफ फाइल, कि बस वही इतने ही ब्लॉक्स थे इस फाइल में, और ज्यादा ब्लॉक्स नहीं है, ये मेरा -1 सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया यार, हमें डिस्क में जाके बेसिकली ट्रेवल नहीं करना पड़ा, हर ब्लॉक पे हमने एक टेबल मेंटेन कर लिया, उस टेबल में जाके हमने सीधा टेबल के थ्रू हमने रिक्वायर्ड ब्लॉक को एक्सेस कर, मतलब उसकी पोजीशन को देख लिया, और उसके बाद में फिर डिस्क में जाके उस ब्लॉक को मैं जब देखूंगी तो मेरे को अपना रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे को फोर्थ ब्लॉक चाहिए, तो मैंने क्या देखा, फोर्थ ब्लॉक मेरा 16th पोजीशन पे था, तो मैं सीधा 16th पे गई, 16th पे जाके मेरे को अपना फोर्थ ब्लॉक मिल जाएगा और मैं अपना डेटा एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, मतलब इस केस में अगर हम देखें फाइल एलोकेशन टेबल के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास हमें टेबल मेंटेन कर ले रहे हैं, और उस टेबल में हम अपने ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, ताकि जो भी डेटा हमने स्टोर किया है अपने डिस्क के ब्लॉक्स में, उस डेटा को हम इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। बेसिकली जो इस फाइल एलोकेशन टेबल की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस तो हमें अचीव हो ही रहा है। दूसरी चीज जो हमारी ये डिस्क की यूटिलाइजेशन है, वो तो यार मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू ही हमने अचीव कर ली थी ऑलरेडी, कि जब हम रैंडमली अपने डेटा को एलोकेट करेंगे, कि जहां पर भी हमें एम्प्टी मिल गया हमने सीधा जाके डिस्क में एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, बेसिकली जो हमारे दो पैरामीटर्स थे ना, जिसपे हम जज कर रहे थे अपने एलोकेशन मेथड्स को, कि ईज ऑफ एक्सेस है या नहीं है, हमारे डिस्क का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो दोनों पैरामीटर्स हमारे फाइल एलोकेशन टेबल की हेल्प से एकदम क्लियरली अचीव हो जा रहे हैं। ठीक है, बस इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है यार हमारी, इसमें एक दिक्कत हमारी ये आ रही है कि जो हमारी फाइल एलोकेशन टेबल है ना, इस टेबल को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कुछ डिस्क में मेमोरी चाहिएगी ना, उस टेबल को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, उसकी वजह से मतलब वो इसका एक बेसिकली डिसएडवांटेज है इस मेथड का। बाकी हमने जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो इस मेथड से अचीव कर लिए हैं। ठीक है, ये फाइल एलोकेशन टेबल वाला ना यार काफी ज्यादा कॉमनली यूज मेथड है ये, इसे मतलब विंडोज 10 वगैरह के उसमें भी यूज करा है। तो फाइल एलोकेशन टेबल का जो ये वाला जो मेथड है, हम फाइल एलोकेशन टेबल यूज करके जो अपनी फाइल्स को एलोकेट करते हैं डिस्क में, ये बेसिकली काफी अच्छे मेथड्स में से आता है हमारा, क्योंकि इसमें हम लोग अपने सारे पैरामीटर्स को भी क्लियर कर ले रहे हैं, और डेटा भी हमारा जो स्टोर हो रहा है उसे हम लोग इजीली एक्सेसिबल है हमें। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि फाइल एलोकेशन टेबल हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो अभी बस हमारा एक इंडेक्स फाइल एलोकेशन मेथड रह गया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।